आज स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। क्या स्कूलों में आपके बच्चे सेफ हैं? कहीं स्कूल में आपके बच्चे की भी जान खतरे में तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद से जो मामला सामने आया उससे स्कूलों की कार्यप्रणाली और बच्चों की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई। फरीदाबाद में एक 2 साल के मासूम बच्चे की प्ले स्कूल में ही मौत हो गई। वहीं आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चे की मौत से ज्यादा इस बात की चिंता करता रहा कि उसकी फीस का आखिर क्या होगा। और हद तो तब हो गई जब फीस मांगने के लिए स्कूल का प्रतिनिधि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंच गया। हालांकि ये आरोप सोशल मीडिया में छपी खबरों के आधार पर हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में आपको इसी खबर से जुड़ी सच्चाई और इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही समझाएंगे कि कैसे माता पिता के लिए बच्चों से ज्यादा अब नौकरी जरूरी हो गई है और स्कूलों के लिए बच्चों की जान से ज्यादा फीस मायने रखने लगी है। फरीदाबाद जिले में पल्ला थाना क्षेत्र में एक जगह है दीपावली एनक्लेव। इसी एनक्लेव में लक्ष्मण सिंह अपनी पत्नी नीतू, अपनी बेटी शीलू और अपने 2 साल के बच्चे नीतीश के साथ रहते थे। लक्ष्मण और नीतू दोनों ही नौकरी करते हैं और बड़ी बेटी स्कूल जाती है। ऐसे में नीतीश की देखभाल के लिए कोई भी घर पे नहीं था, इसलिए लक्ष्मण और नीतू ने अपने महज 2 साल के बेटे नीतीश का 4 अप्रैल को एक प्ले स्कूल में दाखिला करवा दिया। हर रोज लक्ष्मण सिंह अपने बेटे नीतीश और शीलू को इसी प्ले स्कूल में सुबह 8 बजे छोड़ दिया करते थे और दोपहर में वापस लेकर आ जाते थे। लेकिन एक रोज जब लक्ष्मण सिंह सुबह प्ले स्कूल में अपने बेटे नीतीश को छोड़कर चले गए, फिर वो कभी नीतीश को वापस घर नहीं ला सके, क्योंकि नीतीश की सांसें इसी प्ले स्कूल में थम चुकी थी। उस रोज सुबह 8 बजे नीतीश को स्कूल छोड़ने के बाद दोपहर में लक्ष्मण सिंह उसे स्कूल से लेने जाने वाले थे। उससे पहले ही लक्ष्मण सिंह को फोन आया कि आपके बेटे नीतीश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप सीधे अस्पताल आ जाइए। इसके बाद लक्ष्मण सिंह अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनके बेटे नीतीश की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ही पूरा परिवार शोक में डूबा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर नीतीश की मौत हुई कैसे? क्या प्ले स्कूल वालों की लापरवाही से नीतीश की जान गई या फिर कोई और वजह थी? इस सवाल के जवाब के लिए हमने सोशल मीडिया पर इस खबर से जुड़ी जानकारी ढूंढी। इसी दौरान एक वेबसाइट में छपी खबर में नीतीश के पिता लक्ष्मण सिंह का एक बयान कोट किया गया था, जिसके अनुसार नीतीश के पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने समय से उन्हें सूचना नहीं दी और स्कूल में ही 2 डॉक्टरों से बच्चे का चेकअप करवाते रहे। वहीं ये भी दावा किया गया कि जब बच्चे की मौत के बाद उसके परिजन शोक में डूबे हुए थे तो स्कूल प्रबंधन अमानवीयता और असंवेदनशीलता दिखाते हुए फीस मांगने पहुंच गया। बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में थी और बाहर स्कूल के प्रतिनिधि फीस मांगने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन पुलिस का बयान इन सभी खबरों से विपरीत है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से बताया गया कि बच्चे के परिजनों ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि परिजनों ने ये माना है कि बच्चा पहले से ही बीमार था। हालांकि परिजनों का अभी तक इस पर मीडिया के सामने कोई बयान नहीं आया, जिससे खबर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। खैर, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों की कार्यप्रणाली पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, चाहे वो साल 2024 में महेंद्रगढ़ में हुआ हादसा हो या फिर यमुनानगर में स्कूल बस पलटने से बच्चों की मौत का मामला। वहीं फीस के मामले में प्राइवेट स्कूल किस तरह से अभिभावकों का खून चूसते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या पूरा दोष स्कूलों पर ही मंडना सही होगा? देखा जाए तो इन हादसों और ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार माता पिता भी होते हैं। आजकल के माता पिता के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। महज 1 साल के बच्चे की परवरिश करने के बाद माता पिता को अपने करियर की चिंता सताने लगती है और फिर वो बच्चों को या तो किसी आया के भरोसे छोड़ देते हैं या फिर ऐसे ही किसी प्ले स्कूल में बच्चों का दाखिला करवाकर खुद पैसा कमाने निकल पड़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कभी ये खबर सामने आती है कि आया ने बच्चे को पीट कर मार डाला, तो कभी स्कूलों में इसी तरह से बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल उन सभी माता पिता से पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या उनके लिए अपने बच्चों से ज्यादा अपना करियर इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है? सवाल आपसे भी है, इसलिए जवाब कमेंट सेक्शन में आपको भी देना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप हमारे पेज पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूलों में फीस माफिया अभिभावकों से उगाही कर रहे हैं। हम जानते हैं आज की इस दुनिया में अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाना बेहद ज़रूरी है और माता पिता दोनों अगर ना कमाएं
तो बच्चों की परवरिश और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन वक्त का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे के साथ साथ आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत भी है, आपके बच्चे को आपके समय की ज़रूरत भी है। और अगर वो समय आप बच्चे को नहीं दे पाएंगे, अगर अपना समय आप बच्चे को निकाल कर खुद से नहीं देंगे, तो मालूम नहीं कि बच्चा सही हाथों में भी है या नहीं। क्योंकि बच्चा जितना सेफ अपने माता पिता के साथ होता है, उतना इस दुनिया में कहीं और नहीं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल तमाम दूसरी खबरों के लिए भी।